अब हम लोग जो है बात करेंगे लेसन 1 जिसको बोलते हैं श्रादिस्ता परीक्षण, एनोलॉजी टेस्ट, और ये टाइप 3 है। टाइप 2 में जो है 2 वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। अब ये टाइप 3 प्रारंभ होता है, तो इसमें हम लोगों ने टाइप 1 में जो है शब्द श्रादिस्ता पढ़े हैं, टाइप 2 में जो है अक्षर श्रादिस्ता, और टाइप 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि संख्या श्रादिस्ता पर आधारित प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 15 की बात करते हैं। अंजलि पढ़ो। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इसमें दे रहा है कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 12 का संबंध 26 से दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसको बोलेंगे संबंधवा। इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क का संबंध 24 से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा क्या? सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 12 का संबंध जो 26 से दिखाया गया है, ठीक है, वो किस प्रकार से आ सकता है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 26 में 6 आ रहा है और 2 भी आ रहा है ना, 6 2 आ रहा है। इसका मतलब 6 और 2 के साथ क्या करोगे कि 12 हो जाएगा। 6 दूना के 12 गुणा कर दीजिए, ठीक है। 6 में 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या बोल सकते हैं कि 2 में 6 का गुणा करेंगे सीधे सीधे। 2 गुणे 6, 2 6 के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ पर 24 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप गुणा कर दीजिए 2 में 4 का, है ना। जैसे इसमें गुणा किया गया, इसमें क्या करेंगे, 2 में 4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। पुलिस बनना है, वेतन कम होता है, 30-35 महीना मिलता है, ठीक है, इसलिए पुलिस के हिसाब से क्वेश्चन रखता है। आगे बात करते हैं। उदाहरण नंबर 16 पढ़ो। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1545 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 125 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से संबंधित है। ठीक, अब देखिए ये जो है एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में जो दरोगा बनता है उसका क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं अधिक वेतन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा अच्छा। अब जो है यहाँ दिखा रहा है कि 15 का संबंध 45 से है, ठीक है। तो 25 का संबंध 125 से है, तो 80 का संबंध किससे होगा, ठीक है। 80 का संबंध किससे होगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, इसमें जो है अब क्या करेंगे कि 45 में 15 से भागा दे सकते हैं, 3 बार में कटेगा, पहला कंडीशन बन सकता है। दूसरा कंडीशन इसको लेते हैं, 25 125 है, 125 में अगर 25 से भागा देंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका भागा पूर्ण रूप से कट जा रहा है, ठीक है ना। ये 45 को और 125, 45 को जो है 15 पूरी बार काट दे रहा है, और 125 को कौन काट रहा है, 25 काट रहा है। अब यहाँ ये देखना है कि 80 को कौन काट सकता है, 20 काट सकता है। तो 80 में 20 का भागा जा सकता है, बाकी तो कोई नहीं काट सकता है। 18 से 80 में भागा जाएगा पूर्ण रूप से, नहीं जाएगा। 21 में जाएगा, नहीं जाएगा। 22 भी 80 में भागा नहीं जाएगा, लेकिन 20 से चल जाएगा। 20 चौके 80, 4 बार में चल गया। तो जिसमें भागा पूर्ण रूप से चला जाएगा वही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 20 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। दिए गए सावेश में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 25 संबंधित 625 संबंधवा 35 संबंधित। ये यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है और ये अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ दम था, सोचने वाली क्षमता थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग सोच पाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सोचना बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा है 25 संबंधे 625 संबंधवा 35 संबंधे क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो 25 का अगर वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 625, है ना।
25 का वर्ग कितना हो जाएगा 725। इसका इसके संबंध हो गया, इसका वर्ग करने पे प्राप्त हो गया। ठीक है 725। दूसरा देखिए इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अगर 35 का वर्ग कर देंगे तो देखिए, रिलैक्स रहिए पहले, अगर किसी को याद नहीं है तो ट्रिक भी देखिए, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और संख्या समान हो तो उसका वर्ग निकालना चुटकियों का खेल है। ठीक है, अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा कीजिए, 5 पचे 25, गुणा करके टोटल लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसी में इसी का गुणा कीजिए, 3 तरीके 9, फिर यही अंक जोड़ दीजिए, 9 3 12, 1225 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। थोड़ा देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, जैसे हमको 75 में 75 का गुणा करना है तो 5 पचे 25, 7 सते 49, 49 7 56, यानी 75 का वर्ग हो गया 5625। समझ में आया? तो हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए 1225 आ गया, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 पढ़ो। उदाहरण नंबर 18, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। ठीक है, यह जो है यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 2024 में पूछा गया है। अब इसमें कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जिसका इसका संबंध जैसे होगा इसका संबंध भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संबंध देखिए आया कैसे। अगर यहाँ से देखिए ये भी सवाल काफी एसएससी 10+2 में है, तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान ही दिया गया है। अगर 4 में 2 का गुणा करिएगा तो 4 दूना के 8, ठीक है, और 8 में 4 का गुणा कीजिएगा तो 8 चौके 32। अब देखते क्या ये पैटर्न फॉलो करता है। अगर ये वाला पैटर्न फॉलो यहाँ करेगा तभी मान्य होगा, नहीं हो करेगा तो नहीं होगा। इसको देखिए 7 दूना के 14 और 14 चौके 56। इसका मतलब 100% है इसी पैटर्न पर आंसर जो है आना चाहिए। जिसमें आएगा वो आंसर सही होगा, जिसमें नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा। अब इसके पैटर्न को फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें 2 से गुणा कीजिए, 11 दूना के 22, ठीक है, फिर 4 से गुणा कीजिए, 22 चौके 88, कितना आ गया जी 88 आ गया। यहाँ कितना है 77 है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है गलत है। आगे देखिए, बस इसी पैटर्न को देखना है। 11 यहाँ से बस ऐसे कर दीजिए, 11 दूना के 22, 11 दूना कितना होता है 22। अब यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया 22 आ गया, और यहाँ दिया कितना है 33 दिया है। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन यही गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसको देखिए, अब जो है 11 दूना के 22, ठीक है, अब 22 में फिर किससे गुणा करना 4 से, 22 चौके 88। ये तो पूरा 100% ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 11 दूना के 22 होना चाहिए, 33 दिया है, ये भी क्या है गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। उदाहरण नंबर 19, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्या वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, यह भी एसएससी 10+2 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, और इसमें देखेंगे कि 286, 456, 340 कैसे आया, क्या संबंध इसमें है, 347, 592, 490, इन सबका संबंध क्या है। ठीक है, तो अब इन सब के संबंध को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या हो सकता है ना, इसके बीच अंतर क्या हो सकता है। तो अगर अंतर देखिएगा तो 286 में से 286 में से तो घटेगा नहीं, 456 में से घटाएंगे, बड़ा में से घटाएंगे ना, 456 में से 286 घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 10 5 15, 15 में से 8 जाएगा 7, और 3 बचेगा यहाँ, 3 में से 2 जाएगा 1, 170। अंतर कितना आया जी 170, और 170 में अंतर निकालने के बाद 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 340। 340 आया ना, ये नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। क्या यहाँ पर भी वही नियम फॉलो हो रहा है, इसमें से घटा के देख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा कि कहीं पर भी कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसके सामने ही, 592 में से जो है 347 घटाइए। ठीक है, 10 2 12 में से 7 जाएगा 5, इसके बाद 8 में से 4 जाएगा 4, इसके बाद क्या बचा 4 4, अरे नहीं यहाँ 5 ही बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, इसका जो अंतर आया है ना वो आ गया कितना है 245 आ गया।
अब 245 का यहाँ दोगुना किया गया है, इसका भी दोगुना करके देखो तो 250 का दोगुना कितना होगा 490 आ गया। इसका मतलब कि सीधी सीधी बात है कि संख्याओं का अंतर निकालेंगे और अंतर का अगर दोगुना कर देते हैं, जिस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई देगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आया बात? चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। ठीक है, बस अंतर का दोगुना करना है। अंतर निकालिए तो 324 और 419 का अंतर निकालना है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएंगे तो 419 में से क्या करेंगे कि 324 घटा देंगे, तो घटाइए 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या हुआ, यहाँ 0 नहीं 1 हुआ, 10 से 11, 11 में से 11 से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ 3 ही बचेगा, मतलब 95 आ गया। अंतर कितना आया 95, और 95 का दोगुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 190 हो गया। यह है कितना 210 है, ये है 210 आया 190, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब जो है बी नंबर पर जाते हैं, इसमें से घटाइए 907, पहले अंतर निकालना है, ध्यान दीजिए। तो 907 में से 782 घटा दीजिए, 9 में से अरे 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ये आ गया 125। 125 गुना कितना हो जाएगा 250, यहाँ 250 निकाल लिए, यहाँ गिरा बना लेंगे, देख लेंगे यहाँ कितना है, क्या है नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब जो है 666 में से 456 0 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, इसके बाद कितना बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, अंतर आ गया 210 आया ना, 210 गुणे 2 420 आ गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये भी गलती हो गया, 420 हो गया, हम यहाँ दिया है 400, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब इसको अंतर निकालिए, अब क्या कीजिएगा 279 में से 198 घटाइए, 9 में से आ जाएगा 1, इसके बाद 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ 1 में से गया कुछ नहीं, 81 हो गया। इसका जो अंतर है वह 81 है। 81 में 2 से गुणा कीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना हुआ 162। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, ये 162 आ भी गया, आया ना, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुको तो, अब जो उदाहरण नंबर जो है 20 है। ठीक है, अब 20 नंबर उदाहरण जो है पढ़ो। उदाहरण नंबर 20, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संक्रियाएं आनी चाहिए ताकि संबंधवा के बाई और दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण संबंधवा के दाई ओर किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एएलपी 2024 में, रेलवे की परीक्षा में 2024 में पूछा गया है। ठीक है, एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, एयर ड्राइवर बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स संबंधे 112 संबंधवा 15 संबंधी वाई। ठीक है, अब इसका संबंध देखेंगे, इसमें से कौन सा जो है सुटेबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि x के साथ किसका संबंध किया जाए कि 112 आ जाए। अरे ठीक है, तो क्या 12 काम कर सकता है, तो 12 के साथ कुछ करके देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पर 12 को लेते हैं और 12 के साथ कुछ किया जाए, 12 माइनस 3 अगर कर दिया जाए, इसके बाद अगर इसी 12 से, चूंकि x का मान 12 ही रखना है, 12 से गुणा कर दें। देखो बल्कि ऐसे कर देते हैं, x का मान 12 है, पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, 12 ले लिए, अब 12 में से कुछ घटा दिया जाए, 12 में से 3 घटा दीजिए। ठीक, 12 में से 3 घटाने के बाद अब क्या करते हैं कि अब इसमें
तो 12 9 108 बच हो गया। अब बचा कितना 4, तो 4 जोड़ दो, ध्यान से समझो। 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, तो 12 9 108, 108 4 कितना हो जाएगा 112 होगा ना, यहाँ देख सकते हो 12 हो गया, और 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, तो 12 9 108, 108 प्लस 4 बराबर 112। ठीक है, ये चीज मिल गया। अब जो है y का वैल्यू रख के देख लेते हैं, है ना, क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर y का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू कितना है 15। अगर इसके स्थान पर यहाँ 15 रख देंगे तो यहाँ पर 15 गुणे 15 माइनस यही 3 कर दे प्लस 4, क्या 184 आता है? अगर आएगा तभी सही होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन चलेंगे। तो 15 गुणे 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 प्लस 4। अब 15 में 12 का गुणा कर दीजिए। अगर 15 में 12 का गुणा कीजिएगा तो 12 पचे 60 के सुनना हासिल 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 कम 12 अच्छा से लिया 18 कितना हुआ 180। यहां लिख दो 180 प्लस 4 भी तो है, 180 प्लस 4 कितना हो जाएगा 184। 184 आ गया, 184 आया ना। ठीक है, इसका मतलब कि यह इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।